नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति हमारी चल रही थी और क्रांति में हमने 3 क्लास हो गई थी हमारी। उसमें हमने पढ़ लिया था कि स्टार्टिंग से एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रिवाइज कराता हूँ कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने स्टार्ट किया था कि भाई जो राजपूताना राज्य होता है उसको अलग अलग रियासत और ठिकानों में विभाजित किया था। फिर वहाँ पे राजपूताना एजेंसी बनाई थी। एजेंसी बनाने के बाद वहाँ पे क्या किए थे, अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट बैठाए थे और हमने उस सभी जो भी रेजिडेंसी थी लगभग 8+1 यानी कि 9 रेजिडेंसी में उनको डिवाइड किया था। उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई पूरे प्रशासन पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने शांति व्यवस्था के हिसाब से का हवाला देके इन्होंने क्या किया था, अलग अलग सेनाएं बना दी थी और अलग अलग छावनी बना दी थी। और पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा था कि कौन कौन सी सेना थी, कौन कौन सी छावनियां थी, वो हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अब क्रांति का जो है कारण क्या था। इससे पहले हमने ये जो 3 क्लास पढ़ी उसमें पूरा ये था कि क्रांति से पहले जो राजस्थान का प्रशासन किस प्रकार चल रहा था वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के कुछ कारण, महत्वपूर्ण कारण और उनके थोड़े एग्जाम्पल, यानी कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई। तो सबसे पहला देखो, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के कारण। देखो कारण बहुत सारे आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कारण जो बड़े मेजर कारण थे जिनकी वजह से ये पूरी क्रांति जो है वो होती है। और क्रांति कैसे होती है वो हम आगे वाली क्लासों में पढ़ते रहेंगे। पर आज हमारा टॉपिक क्या है कि कारण क्या थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई थी। तो कारण में सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि आंतरिक हस्तक्षेप के कारण, आंतरिक हस्तक्षेप के कारण राजाओं की नाराजगी। देखो हमारा पहला कारण क्या है कि आंतरिक हस्तक्षेप के कारण राजाओं की नाराजगी। यानी कि जब संधि हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि अलग रास्ता अपनाया था। इन्होंने सोचा कि अलग अलग रियासतों को हराना मुश्किल है, तो हमने क्या करना प्रारंभ किया, संधियां करना प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, संधि करना प्रारंभ की और संधि में कुछ शर्तें रखी थी। उसमें मैंने आपको एक शर्त बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि जो भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले होंगे या फिर हमारा जो भी पॉलिटिकल एजेंट होगा वो इन रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी आंतरिक जो भी आपके मामले होंगे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होगा, हम तो सिर्फ क्या हमारा एक एजेंट बिठाएंगे। पर जब धीरे धीरे आगे देखते गए तो हमें ये पता चला कि क्रांति का एक कारण ये बन गया था कि आंतरिक मामलों में क्या करने लगे थे, ये हस्तक्षेप करने लगे थे। और इससे क्या थे, राजा वर्ग जो था वो क्या था, बहुत ही नाराज था। तो पहला कारण ये था। उसमें आप देखोगे कि क्या हुआ था, आंतरिक हस्तक्षेप के कारण राजाओं की नाराजगी। अब नाराजगी क्या थी, ये आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे। तो उसका उदाहरण हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक हस्तक्षेप हो रहा था। तो आंतरिक हस्तक्षेप के कुछ पहलू, या आप कह सकते हैं कुछ उदाहरण। यानी कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण थे जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था। तो अब मेरी बात सुनो, उदाहरण में हम सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं अलवर का। अलवर का उदाहरण क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अलवर का एक शासक था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक कौन बनेगा भाई, उनका पुत्र बनेगा। सिंपल सी बात है कि किसी राजा या शासक की मृत्यु हो गई तो आने वाला शासक कौन होगा, उनका पुत्र होगा। यानी कि अलवर के शासक बख्तावर सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनका जो पुत्र विनय सिंह, यानी जिनको बन्ने सिंह भी बोला जाता है, वो क्या था, शासक बनने का उम्मीदवार था और उनको क्या बनना था, वहां का शासक बनना था अलवर रियासत का। पर होता ऐसा है कि ये जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं ये अपने आंतरिक हस्तक्षेप करते हैं और कुछ इस प्रकार सिंह यानी बन्ने सिंह था, उनको तो शासक नहीं बनाते हैं, पर एक मुसलमान पासवान होता है बलवंत सिंह नाम का, उसको क्या बना देते हैं, अलवर का शासक बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं राजाओं को ये लगता था कि ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है।
क्यों? क्योंकि जैसे अगर बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र विनय सिंह या बन्ने सिंह को क्या बनना था? शासक बनना था। परंतु पॉलिटिकल एजेंट वहां के जो भी थे उन्होंने क्या कर दिया, एक मुसलमान पासवान बलवंत सिंह को क्या बना दिया, वहां का शासक बना दिया। तो पहली चीज, पहला उदाहरण आपके सामने यह है कि अलवर के शासक क्या हुए थे? बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद वास्तविक शासक किसको बनना चाहिए था? वास्तविक शासक बनना चाहिए था विनय सिंह को, पर ये नहीं बने। और बने कौन? मुसलमान पासवान बलवंत सिंह। बलवंत सिंह क्या बन गए? यहाँ के शासक बन गए। तो पहला पहला आंतरिक हस्तक्षेप तो इन्होंने यहीं पे कर दिया था कि बख्तावर की मृत्यु हुई, विनय सिंह राजा नहीं बने, और कौन बन गए? बलवंत सिंह कौन बन गए? राजा बन गए, या शासक बन गए। तो कहीं ना कहीं राजाओं को लगने लगा कि ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारे भरतपुर में। देखो, अल्पवयस्क पुत्र को क्या बना दिया? राजा बना दिया। अल्पवयस्क पुत्र को क्या बना दिया? शासक बना दिया। देखो किस प्रकार से आंतरिक मामले में हस्तक्षेप हो रहा था वो भी आपको समझ में आएगा। भरतपुर में अल्पवयस्क पुत्र को शासक बना दिया, और जब बात आई जयपुर की तब इन्होंने कहा कि भाई ये अल्पवयस्क पुत्र है, इसको शासक नहीं बनाना। तो देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है कि एक जगह तो है अल्पवयस्क को पुत्र को शासक बना दिया, और दूसरी तरफ अल्पवयस्क पुत्र को शासक नहीं बनाया। ये सब कारण इसलिए था कि आंतरिक मामलों में ये क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप कर रहे थे। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो अब जयपुर की क्या बात कर रहे थे? जयपुर में हो गया था कि अल्पवयस्क को क्या बना दिया था? राजा नहीं बनाया था। अल्पवयस्क पुत्र को शासक नहीं बनाया। अब देखो यहाँ पे तो क्या हुआ था कि देखो पुत्र को शासक नहीं बनाया, यहाँ पे अल्पवयस्क पुत्र था तो उसको भी शासक बना दिया, और यहाँ जब अल्पवयस्क पुत्र को शासक बनाने की बात आई तब इन्होंने ये बोल दिया कि ये अल्पवयस्क है और इतना मतलब शासक बनने लायक नहीं है, तो उस काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए क्या है, हम योग्यता के अभाव के कारण हम अल्पवयस्क पुत्र को शासक नहीं बना सकते। यहाँ इनको योग्यता का अभाव दिख रहा था, पर यहाँ इनको योग्यता का अभाव नहीं दिख रहा था। तो ये कहीं ना कहीं क्या था? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। बात आती है बूंदी की। बूंदी में क्या किया था? अल्पवयस्क शासक के साथ कर्नल टॉड को क्या बना दिया था? संरक्षक बना दिया। को संरक्षक बनाया। यहाँ ये बोल के कि आपका जो शासक है वो अल्पवयस्क है, तो हम हमारा क्या रख लेते हैं? संरक्षक बना लेते हैं, और कर्नल टॉड उनका जो था उनको क्या बना दिया था? संरक्षक बना दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे मेजर कारण था कि आंतरिक मामलों में कुछ इस प्रकार से हस्तक्षेप होता जा रहा था। उसके बाद दूसरा एक और कारण आता है कि अत्यधिक खिराज और कर वसूल रहे थे, इस कारण भी जो था क्रांति का आगे बढ़ने का कारण था। तो इतना आप ये नोट करें। चलिए, पहला कारण हो गया आंतरिक हस्तक्षेप के कारण राजाओं की नाराजगी। दूसरा कारण है हमारा अत्यधिक कर, यानी कि शांति व्यवस्था का हवाला तो दे ही दिया था, और उसके बाद ये क्या कर रहे थे? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर भी ले रहे थे, और कर इतना ज्यादा हो गया था कि जनता जो थी वो इस कर से परेशान हो गई, और परेशान होने के कारण कहीं ना कहीं यह भी एक कारण बनता है कि 1857 की क्रांति हुई थी। तो हमारा दूसरा कारण हो जाएगा अत्यधिक कर। सेकंड हमारा कारण है अत्यधिक कर। दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया कि जनता जो थी उससे परेशान हो गई थी। अत्यधिक कर के कारण क्या हुआ था?
एक क्रांति का कारण बन गया था। तो ये अत्यधिक कर, जनता परेशान होने के कारण क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। और तीसरा एक और कारण आता है, वो आता है डलहौजी की हड़प नीति। देखो डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, जब 1848 की बात है कि लॉर्ड डलहौजी जब वायसराय बन के आए थे, तब उन्होंने एक नीति या फिर एक नियम बनाया था कि कोई भी राजा होगा, अगर उसके कोई संतान नहीं होती है या फिर पुत्र नहीं होता है, तो वो जो रियासत या ठिकाना है वो क्या कर देंगे, अंग्रेज अधिकारी क्या कर लेंगे, गोद ले लेंगे, यानी कि उन पर प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से उनका अधिकार हो जाएगा। तो ये डलहौजी की एक हड़प नीति थी। ये भी एक कारण था कि 1857 की क्रांति हुई थी। तो यहाँ इसमें लिख लो, लॉर्ड डलहौजी 1848 में क्या बने, गवर्नर जनरल बने। और ब्यावर पहला स्थान था जो हड़प नीति का शिकार हुआ था। ब्यावर पहला क्षेत्र जो इस नीति का शिकार हुआ, और उदयपुर पहली रियासत जो इस नीति की शिकार हुई। उदयपुर पहली रियासत थी जो क्या हुई थी, इस नीति का शिकार हुई थी। तो पहला मेजर कारण मैंने आपको बताया कि राजा वर्ग असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था। दूसरी बात क्या थी, ज्यादा अत्यधिक कर लेने के कारण जनता परेशान थी। तीसरा कारण डलहौजी की हड़प नीति। और ये क्या था, ब्यावर पहला क्षेत्र था जो नीति का, इस नीति का क्या बना था, शिकार। और उदयपुर पहली रियासत थी जो क्या बनी थी, इस नीति का शिकार बनी थी। एक और कारण आपको याद रखना है, वो हमारा चौथा 4th नंबर कारण हो जाएगा, वो हमारा कारण हो जाएगा जनता और चौथा कारण हमारा हो जाएगा जनता की असंतुष्टि। जनता की असंतुष्टि या फिर जनता असंतुष्ट, जनता क्या थी, असंतुष्ट थी। अब इस जनता के असंतुष्ट होने के बहुत कारण होते हैं। जनता नाराज थी। क्यों नाराज थी? क्योंकि इनके जो भी सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं होती थी उन पर रोक लगा दी जाती थी। शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि लोग जागरूक हो रहे थे और इन जितने भी सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं उन पर क्या लगा रहे थे, रोक लगा रहे थे। तो जनता का ये था कि जनता अक्सर, आपको पता है कि जब भी हमारे समाज में कोई कुरीति या फिर कुछ भी प्रथाएं जो पुराने टाइम से चली आ रही है उन पर अगर रोक लगाते हैं तो जनता तो नाराज होगी। तो ये भी एक कारण था कि जनता असंतुष्ट थी क्योंकि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पर रोक लगाई जा रही थी। तो पहला कारण क्या था, धार्मिक प्रथाओं पर रोक। दूसरा था शिक्षा में बढ़ावा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। और इसके बाद हम 1857 की क्रांति किस प्रकार प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, नसीराबाद छावनी से कैसे क्रांति प्रारंभ होती है, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।